न्यूज, खबर सिर्फ सच की। इतिहास कालखंड से भुला दिए गए महुआ डाबर एक्शन के रणबांकुरों को सलामी दी गई। आजाद भारत में महुआ डाबर एक्शन के महानायकों को बिसरा दिया गया। देश की सरकारों ने न तो महुआ डाबर के शहीदों की याद में न तो कोई स्मारक बनवाया और न ही स्थानीय जिला प्रशासन ने क्रांतिकारियों से जुड़े इस गौरवशाली धरोहर को संरक्षित करने की कोई पहल की। आजादी आंदोलन में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने और फिरंगियों से दो दो हाथ करने के लिए ये पूरा इलाका एकजुट हो गया। धानेपुर स्टेट पिरई खां के नेतृत्व में लाठी डंडे, तलवार, फरसा, भाला, किर्च आदि लेकर यहाँ के रहवासियों की टुकड़ी ने मनोरमा नदी पार कर रहे अंग्रेज अफसरों पर 10 जून 1857 को धावा बोल दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट लिंडसे, लेफ्टिनेंट थॉमस, लेफ्टिनेंट इंग्लिश, लेफ्टिनेंट रिची, लेफ्टिनेंट काकल और सार्जेंट एडवर्ड की मौके पर मौत हो गई थी। तोपची सार्जेंट बुशर जॉन बचाकर भागने में सफल रहा। उसने ही घटना की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को दी। इस क्रांतिकारी घटना से ब्रिटिश सरकार हिल गई। आखिरकार 20 जून 1857 को पूरे जिले में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 3 जुलाई 1857 को बस्ती के कलेक्टर पेपे विलियम्स ने घुड़सवार फौज की मदद से महुआ डाबर गांव को घिरवा लिया। घर बार, खेती बाड़ी, रोजी रोजगार सब आग के हवाले कर तहस नहस कर दिया। इस गांव का नामो निशान मिटवाकर गैर चिरागी घोषित कर दिया। यहाँ पर अंग्रेजों के चंगुल में आए निवासियों के सिर कलम कर दिए गए। इनके शवों के टुकड़े टुकड़े करके दूर ले जाकर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेज अफसरों की हत्या के अपराध में क्रांतिकारी नेताओं का भेद जानने के लिए गुलाम खान, गुलजार खान पठान, निहाल खान पठान, घीसा खान पठान और बदलू खान पठान आदि क्रांतिकारियों को 18 फरवरी 1958 सरेआम फांसी दे दी गई थी। आदिल खान, संयोजक क्रांतिवीर पिरई खां स्मृति ने नम आंखों से महुआ डाबर एक्शन के साथ देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को खिराज अकीदत पेश की है। पिछले कई वर्षों से क्रांतिवीर पिरई खां स्मृति समिति यहाँ पे अपना आयोजन करते आ रही है। इस बार हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हमारा एक ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से हम यहाँ पे जो है समय ना दे पाए। इसकी वजह से बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे झंडारोहण तक नहीं हो पाया है और वहीं पे देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम तो शुक्रगुजार भी हैं और दुखी भी हैं डीएम मैडम सौम्या अग्रवाल जी का कि पिछले वर्ष उन्होंने जो है आज़ादी आंदोलन से जुड़े हर स्थानों को, हर प्रतिमाओं को भव्य सजाने का आदेश दिया था, लेकिन इस बार उस आदेश की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा अफसोस और शर्मनाक क्या हो सकता है। साथियों, 10 जून 1857 की वो घटना जिसमें 5000 की आबादी वाले गांव को नस्तो नाबूद कर दिया गया, गैर चिरागी घोषित कर दिया गया, वो किया क्यों गया? क्रांतिवीर पिरई खां के नेतृत्व में जब यहाँ के लोकल लोगों ने क्रांतिवीर पिरई खां के नेतृत्व में जब यहाँ के लोगों ने उनको साथ में ले के भाला, फरसा, भरछी जो भी हथियार उनके पास थे, दानापुर से जो है अंग्रेज लोग जो है जा रहे थे, ये मनोरमा नदी के तट पे है, मनोरमा नदी के सहारे वो लोग जा रहे थे। वहाँ पे जो है 7 अंग्रेज अफसर थे, जिसमें पिरई खां के नेतृत्व में 6 अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया। एक अंग्रेज अफसर भागने में सफल हुआ, जिसने जानकारी आला अफसरों को दी। तो इस गांव को जो है आला अफसरों के दिशा निर्देश में घुड़सवारों की मदद से पूरा तहस नहस कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये जो अवशेष दिख रहा है, ये मस्जिद है। 1857 की जली हुई मस्जिद आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है। इसीलिए हमको आज़ादी मिली थी कि आज जो है उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है यहाँ पे। आज जो है इसके जीर्णोद्धार की बात नहीं करने वाला कोई है। बड़े अफसोस की बात है और हम तो बहुत दुखी हैं कि 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है देश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ 73वां गणतंत्र दिवस। अब इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी कि इसीलिए जो है भगत सिंह कहते थे कि ये आज़ादी नहीं है, ये झूठी आज़ादी है, और गौरव संघ जो है ये सिर्फ सौदा है। इसी आज़ादी के लिए उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था, अपने घर परिवार छोड़ दिया था, अपने जानों की आहुति दी थी। हम इस समय बस्ती जिले के महुआ डाबर शहीद स्थल पर हैं और
आज़ादी के आंदोलनों में से अगर ये सब जो है हटा दिया जाए तो आज़ादी का आंदोलन बचेगा क्या। हम चाहते हैं कि सहयोग हो और जो है क्रांतिकारियों को यूँ अपमान न किया जाए, क्रांतिकारियों को भुलाया ना जाए, उनको जो है उनके स्मृतियों को स्मरण में लाया जाए और हम चाहते हैं कि जो है इसको संज्ञान में लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।